जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रतन कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बच्चों आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार सी ट्रिक, जो कि देखिए मैथमेटिक्स जो है वो बहुत सारे ट्रिक से भरी पड़ी है। बहुत बड़ा सिलेबस है, काफी सारे चैप्टर्स होते हैं और हर चैप्टर्स में कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चंस को करने की। क्योंकि आपको भी पता है कॉम्पिटिशन में हम बोर्ड के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं सकते, हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करना होता है। तो उन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स के खजानों में से एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपके सामने आज लेके आया हूं। और ये शॉर्ट ट्रिक ऐसी है जो कि बहुत काम आती है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की शॉर्ट ट्रिक है। रेशियो निकालना होता है जब अलग अलग बहुत सारी वैल्यूज दी होती हैं, अलग अलग टर्म्स के बीच में रेशियो दिया होता है। रेशियो का हिंदी मतलब अनुपात होता है। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। अनुपात दिया हो, अलग अलग टर्म्स में अलग अलग जो पद होते हैं उनका अनुपात दिया हो, रेशियो दिया हो, तो फिर जब कंबाइंड पूछता है या फिर एक फर्स्ट टर्म पकड़ लिया, एक कुछ रेशियोज का सबसे लास्ट टर्म पकड़ लिया, उसका अनुपात, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका आज मैं बताऊंगा आपको फास्ट तरीके से कि कितना जल्दी हम कर सकते हैं और एक तरीके से आप कितने सवालों का जवाब दे सकते हो, मैं आपको आज ये भी बताऊंगा। और इसी ट्रिक का इस्तेमाल अन्य भी कई चैप्टर्स में होता है, लाइक मेंसुरेशन में होता है, जैसे कि क्षेत्रमिति, और भी कुछ चैप्टर्स होते हैं उनमें होता है, जैसे मिक्सचर एलिगेशन या फिर परसेंटेज के अंदर। तो आज हम उन सारी चीजों को सीखेंगे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों। शॉर्ट ट्रिक ये है, जैसे मान लीजिए अगर गिवन है, मैं कहता हूं ए और बी का अनुपात गिवन है। मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूं, हो सकता है शायद आपको ये विजिबल ना हो, तो विजिबल ना हो तो फिर एक बार मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, चलिए मैं कहता हूं मान लीजिए कि ए और बी का बच्चों अनुपात दिया हुआ है कितना, 1:2 दिया है, 1:2 दिया हुआ है। साथ में गिवन है क्या, B:C का रेशियो दिया हुआ है 2:3। ठीक है, और B:C दिया है। चलिए अब अगर पूछ लेता है A:B:C का रेशियो बताओ क्या होगा, A:B:C का रेशियो बताओ क्या होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो देखिए क्या हम करेंगे। अब देखिए यहां से हमें ए और बी को बता पाना थोड़ा मुश्किल है। यहां से तो आप चलो साफ साफ बता दोगे, क्योंकि यहां पे भी बी की वैल्यू क्या दिख रही है, 2 दिख रही है, यहां पे भी बी की वैल्यू 2 दिख रही है, तो साफ साफ हमें पता चल जा रहा है ये 1:2:3 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये 2:3 ना हो, ये 2:3 ना हो, और इसकी जगह पे मैं लिखता हूं ये है आपका 5:7, ये हो गया। अब बता पाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए बच्चों शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होती है, मैं इसके लिए करूंगा क्या, मैं इसके लिए जो तीनों टर्म्स हैं, हमारे कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, कितने पद हम देख रहे हैं अपने इस क्वेश्चन के अंदर, तो जितने पद दिख रहे हैं उन सभी पदों को हम ऊपर लिखेंगे। ए बी सी, 3 पद दिखे, तीनों पदों को मैंने लिख लिया। अब उसके बाद से जिसका जिसका अनुपात दिया है उस अनुपात को हम नीचे लिखेंगे। तो देखिए ए और बी का अनुपात क्या दिया है, 1 और 2। बी और सी का अनुपात क्या दिया है, 5 और 7। ऐसे ही हम नीचे लिखते जाएंगे जितने अनुपात दिए होंगे। ठीक है, अब आप देखिए आपको क्या ध्यान देना है, कौन कौन सी जगह खाली बच रही है। ये एक जगह खाली बच रही है और यहाँ पे ये एक जगह खाली बच रही है। आप देख रहे हैं ध्यान से, ये 2 जगह खाली दिख रही है। अब हमें करना क्या है, इन्हीं खाली जगह को भरना है। और इस खाली जगह को भरने का तरीका क्या होता है, हमें ये जानना है। इस खाली जगह को भरने का तरीका ये होता है कि खाली जगह के बगल की वैल्यू देखिए, कोई भी उसके जो सबसे करीब बगल की वैल्यू दिख रही हो, और जो बगल वाली वैल्यू दिख रही होगी ना, उसी को उसमें भर देना है। अब ये देखिए इस खाली जगह के बगल में कौन सी वैल्यू, ऊपर नीचे नहीं देखना है, बगल में मतलब राइट या लेफ्ट देखना है। तो लेफ्ट में क्या है, 2, तो हमने यहाँ पे भर दिया क्या, 2। यहाँ पे देखिए इस खाली स्थान के बगल में क्या है, 5, तो यहाँ पे हमने क्या भर दिया, 5। ओके, अब हमें करना क्या है, सिंपल इसका हमें करना है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा करना है। ठीक है, गुणा करना है। अब देखिए गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 एकम 5, इसका करेंगे क्या आ जाएगा 10, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 14। यानी कि यही अनुपात हो जाएगा आपका किसका, ए बी और सी का। ए बी और सी का अनुपात हो जाएगा 5, 10 और 14। यानी आपका यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 5, 10 और 14। अब देखिए इतना करने के बाद से आप कितने सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछा होता ए और सी का अनुपात बताएं, तो आप तुरंत बता देते ए का 5 और सी का 14, यानी 5 संबंधित 14, यानी 5:14, आप तुरंत बता देते देख के। ठीक है, तो आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम करते हैं। अब चलिए एक और हम नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, ताकि और आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक है, एक और एग्जांपल हम करते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए।
और हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा और क्वेश्चन को लंबा करता हूं। मान लीजिए कि दिया हुआ है A:B का जो रेशियो है, A और B का अनुपात, वो दिया है 2:3, और B और C का जो अनुपात है ये दिया हुआ है 5:6, और C और D का अनुपात दिया हुआ है 3:4। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ बच्चों। 4 आपको वैल्यूज दिख रही हैं। इसमें बताइए आपको कितने टर्म्स दिख रहे हैं? आपको 4 टर्म्स दिख रहे हैं, A, B, C और D। तो बस क्या करना है, अब देखिए हम फटाफट चीजों को करेंगे। हमें बस चारों टर्म्स लिखना है। क्या? A, B, C और D। चारों टर्म्स हमने लिख लिए। जो जो गिवन है वो छाप लीजिए। A और B लिखा है 2, 3। B और C कितना दिया है? 5 और 6, 5 और 6। और C और D कितना दिया है? 3 और 4। ठीक है, बस अब क्या करना है, खाली जगह ढूंढना है। कौन सा खाली जगह है? ये है, यहाँ पे ये खाली जगह है, ये एक खाली जगह है, यहाँ ये एक खाली जगह है, यहाँ पे ये एक खाली जगह है, और ये एक खाली जगह है। ठीक है, आपको इतने खाली जगह दिख रहे हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज भरनी है। तो वैल्यूज हम कैसे भरते हैं? बगल वाली वैल्यू देखते हैं, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। तो बगल में देखिए ये खाली जगह है, इसके बगल में तो कुछ भी नहीं है। इसके बगल में क्या है? 3, तो यहां भर दिया 3। अब इसके बगल में कौन हो गया? 3, तो 3। यानी कि हम करेंगे क्या, जहां भी जितने सारे भी खाली जगह होंगे उनके बगल की वैल्यू को पकड़ेंगे और उसको सभी खाली जगह में भर देंगे, उसके आसपास के। तो 3 हमने इसमें भर दिया। इसके बगल में कौन सी खाली जगह है? तो यहाँ 6 भर दिया। इसके बगल में जगह है तो क्या है वहां पे? 5, तो यहाँ पे हमने 5 भर दिया। इन दोनों के बगल में है 3, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। अब सिंपल हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। 5 तिया 15, 15 दूना क्या हो जाएगा बच्चों? 30। ये हो जाएगा 5 तिया 15, तिया कितना हो जाएगा? 45। अब यहां से करेंगे तो 6 तिया 18, और 18 तिया कितना हो जाएगा? 54। और यहां से फिर आप करेंगे तो 4 6 24, और 24 तिया कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से अगर देखेंगे कट जाएगा, तो 3 से अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 3 दहिया आ जाएगा 30, 3 15 हो जाएगा 45। 3 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, और 18 तिया 54, और हो जाएगा ये 24 तिया 72। ये आ गया। ठीक है, ये आपका अनुपात है किसका? A, B, C और D का। अब देखिए यहां से आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप सोचो कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और एक तरीके से आप कितने क्वेश्चन कर लिए, मैं आपको ये सिखाता हूं। अगर यहां मान लीजिए पूछा होता A संबंधित B, C और D, इसका अनुपात बताओ क्या होगा? आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या है? A:B:C:D, ये अनुपात आपको साफ दिख रहा है, यही अनुपात है। आप तुरंत बता देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये पूछता कि बताओ A और C का रेशियो बताओ, तो आप तुरंत बता देते क्या? A और C का रेशियो कितना? 10 और 18, 10:18। मान लीजिए अगर ये रेशियो पूछता कि मुझे B और D का अनुपात बताओ, तो ये भी आप यहाँ से बता देते। B कितना? 15, और D कितना? 24। तो 15/24 या 15:15:24, उसको और शॉर्ट छोटा भी कर सकते थे। अगर मान लीजिए ये पूछता कि A और D का रेशियो बताओ, तो आप ये भी आराम से बता सकते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ ये पूछ लेता कि चलिए इतना पूछ लेता। ये 4 तरीके के क्वेश्चंस आप यहाँ से आसानी से कर सकते थे, सिर्फ इस ट्रिक को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये आपको ट्रिक समझ में आई होगी कि कैसे हम रेशियो के क्वेश्चंस को हल करते हैं जब रेशियो कई सारे दिए हों और उनमें से कॉमन रेशियो एक बना के उसमें से 2 टर्म्स को पकड़ के या सभी टर्म्स को पकड़ के रेशियो पूछे। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी, और इसका इस्तेमाल आप करेंगे अपने तैयारी के दौरान। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम किसी न किसी नए वीडियो के साथ में या नए ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।